पीपल टीचर्स, आज मेरा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मेरा टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि जो ये कॉमन टॉपिक हैं। और सेकंड ईयर में आपका जो फोर्थ यूनिट है उसमें ये उसका जो दूसरा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों में हम शिक्षण विधियों की परिभाषा, शिक्षण विधियों और युक्तियों में अंतर, स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी और टीचिंग मेथोलॉजी में डिफरेंस, और शिक्षण विधियों की क्या विशेषताएं, क्या महत्व है। और एक हम शिक्षण विधि के बारे में बताएंगे, ह्यूरिस्टिक जो मेथड है, अन्वेषण विधि, उस एक विधि को भी बताएंगे। तो शिक्षण विधियों में हम मेरे जो शिक्षण बिंदु है वो यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे। शिक्षण बिंदु है शिक्षण विधियों और शिक्षण युक्तियों में अंतर। फिर दूसरा है शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, और फिर अच्छी शिक्षण विधियों के गुण, और अन्वेषण विधि एक विधि मैंने इसमें ली है, उसका क्या अभिप्राय है, परिभाषा, महत्व और चरण, और सामाजिक विज्ञान में उसका क्या प्रयोग है, और उसके गुण और अवगुण। तो शिक्षण विधि जो है इसमें, और क्योंकि कई बार दोनों को एक समझ लिया जाता है, टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटजी। जब प्रश्न आता है कि शिक्षण युक्तियां क्या है और शिक्षण विधि विधि क्या है, इसमें अंतर भी, कई बार डिफरेंस भी आपको प्रश्न आ सकता है। तो इसमें ही, इस अंतर में ही मैं कोशिश करूंगा, इसकी परिभाषा भी है, इससे क्या अभिप्राय है और इसमें क्या क्या डिफरेंस है उसको भी बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो शिक्षण विधि जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, ये एक तरीका है जिससे एक विद्यार्थी ज्ञान प्रदान करता है, वो शिक्षण विधि कहलाती है। और शिक्षण विधि एक कला की तरह है, ये आर्ट है, और जिसमें गतिविधि और प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। इसमें प्रेजेंटेशन जो है, इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, ये बहुत महत्व होती है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। और इसमें फिर मैक्रो अप्रोच प्रयोग में लाई जाती है। और यहाँ पे परिभाषा है जॉन ड्यूवी की, शिक्षण विधि पद्धति पाठ्य वस्तु को सुव्यवस्थित करना है। तो पाठ्य वस्तु को किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट किया जाए, वो शिक्षण विधि है। ये जॉन ड्यूवी की एक डेफिनेशन है। तो शिक्षण युक्तियां देखना, इसमें किसी विधि का अंग, किसी विधि का एक अंग हो सकती है शिक्षण आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी, और ये संपूर्ण विधि भी नहीं है, ये एक विज्ञान है। ये एक कला थी शिक्षण विधि, तो ये एक विज्ञान है। व्यवहार व संबंध महत्वपूर्ण है इसमें। ये एक युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त होती है। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो बहुत विधियों में उसके विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। जैसे हम माइक्रो अप्रोच, माइक्रो टीचिंग में करते हैं कि एक ही लेसन प्लान में बहुत सारी माइक्रो जो स्ट्रेटजी है, माइक्रो स्किल्स हैं, जो स्किल्स जो है उसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर यह परिभाषा है आई के डेविस की, स्ट्रेटजीज आर ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग। तो संपूर्ण सीखने की स्थिति को उत्पन्न करना, स्ट्रेटजी जो है वो, उसमें अलग तरह की स्ट्रेटजी लगाई जाती है। तो ये इसकी दोनों की में डिफरेंस है। अब हम शिक्षण विधियों का वर्गीकरण करेंगे। शिक्षण विधियां का वर्गीकरण दो तरह से होता है। एक तो परंपरागत विधियां हैं, ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरी है मॉडर्न मेथड। तो परंपरागत जो विधियां थी वो आइडियोलॉजी, जो फिलॉसफी है, आइडियलिज्म, तो उसमें जैसे लेक्चर मेथड है, फिर स्टोरी टेलिंग मेथड है, इस तरह के मेथड जो हैं वो, डाल्टन मेथड, इस तरह के मेथड जो है ये परंपरागत है, प्राचीन विधियां हैं। और जो इसको हम और भी दो तरह से इसको कर सकते हैं। जो परंपरागत विधियां वो ऑटोक्रेटिक मेथड है, और ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें पाठ्य पुस्तक पद्धति भी आ जाती है और शिक्षक के अंदर तो विधियां भी आ जाती हैं उसमें। ऑटोक्रेटिक मेथड जो है लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग और डेमोस्ट्रेशन, ये जो है वो दोनों, ये ऑटोक्रेटिक मेथड है और ट्रेडिशनल मेथड है। फिर ये जो बाल केंद्रित विधियां, ये मॉडर्न मेथड्स है और डेमोक्रेटेड मेथड भी है। तो इसमें जैसे ह्यूरिस्टिक है, जिसमें अन्वेषण विधि है, प्रोजेक्ट योजना विधि है, फिर डिस्कवरी खोज विधि है, प्ले वे है, कोरिलेशन है,
और भी जितनी भी विधियां प्ले वे मेथड में जितनी भी विधियां हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर अब अच्छी शिक्षण विधि के क्या गुण होने चाहिए, और वही गुण जो है, ये जो गुण है 7-8 गुण जो मैंने लिखे हैं, यही गुण हर विधि में जब आप लोगों को बोलेंगे व्हाट इज द मेरिट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, व्हाट इज द मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, व्हाट इज द मेरिट, सभी में जो है वो एक जैसे गुण है। इनको आप लिख सकते हैं, और जो भी आपको आता है उसमें तो लिख, उसमें जैसे अच्छी शिक्षण विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक होती है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, उसमें एक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता होती है, और उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है, रुचिकर होती है, मधुर संबंध जो है वो टीचर और टॉट के उसमें होते हैं, सीखने में सहायक होती है, और तर्क शक्ति का विकास उसमें होता है, और स्वाध्यायन की आदत, उसमें सेल्फ स्टडी की जो हैबिट है वो डेवलप होती है। और भी बहुत सारी इसमें आप लोग देखेंगे कि गुणों में और भी बहुत सारे गुण जो है वो इसमें होते हैं, जो कि उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। और अब ये शिक्षण विधि और शिक्षण विधि का वर्गीकरण और उसके क्या गुण है, या शिक्षण विधि का महत्व क्या है, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, वो टीचर और टॉट के मधुर संबंध होते हैं, सीखने में यहाँ से ही, इसी में से ही बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके बन सकते हैं। तो अभी हम अन्वेषण जो विधि है, एक ह्यूरिस्टिक मेथड, क्योंकि आपके उसमें जो विधियां दी गई हैं उसमें ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कशन मेथड है, स्टोरी उसमें आपका जो है वो व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड है, इस तरह से प्ले वे मेथड है। तो ये मेथड जो है वो एक दो दो तो आज हम एक विधि, कल मैं दो और मेथड आपको बताऊंगा। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या, अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि जैसे खोज जो डिस्कवरी मेथड है, उसी तरह से ये एक सेम ही है लगभग, ह्यूरिस्टिक मेथड भी, विधि भी। तो इसमें देखिए ये जो इसके प्रतिपादक कौन थे, H.E. आर्मस्ट्रांग इसके प्रतिपादक है। और ह्यूरिक अगर हिंदी में इसको बोले अन्वेषण विधि, अन्वेषण, तो ह्यूरिस्टिक को हम, ये ग्रीक वर्ड है, हेरिस्को से लिया गया है, जिसका अर्थ है, मीन्स है टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर, टू इन्वेस्टिगेट, टू सर्च। तो इसी तरह रायवर्न की एक परिभाषा, WM रायवर्न की, दिस इज ए मेथड बाय विच द पीपल डिस्कवर टू फाइंड आउट, टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। तो ये उसी तरह से ये परिभाषा यहाँ पर रायवर्न द्वारा दी गई है। और ये जो है, जैसे अन्वेषण क्या है, जैसे अगर हम कॉमन उसको कहें तो किसी विषय को सीखने की प्रक्रिया अन्वेषण कहलाती है। इसमें क्या है, पहले समस्या को रखा जाता है, फिर छात्रों को सोचने समझने को काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है, और उस वाद विवाद से समाधान और खोजने को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे इसके चरण है, ये चरण जो है ये खोज विधि के भी यही लगभग चरण है। इसमें सेलेक्ट द प्रॉब्लम, ये साइंटिफिक विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है साइंटिफिक विधि है। सेलेक्ट द प्रॉब्लम, पहले हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फिर गाइडलाइंस टिप्स जो है वो टीचर्स द्वारा दिए जाते हैं, फिर अगला चरण है उस पर काम किया जाता है, एक्टिविटी की जाती है, फिर उसको वैल्यूएट किया जाता है, और फिर उसकी एप्लीकेशन की जाती है। तो ये इसके चरण भी है। तो अब इस विधि का महत्व क्या है, प्रयोग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये वैज्ञानिक विधि है तो उसका एप्लीकेशन भी साइंटिफिक है, वो क्रियाशील है, आत्मनिर्भर बनाती है, वास्तविक ज्ञान देती है। अगर हम उस तरह से उसको खोज करें तो चिंतन तथा अवबोध में वृद्धि करती है, तर्क शक्ति को भी विकसित करती है, स्थायी ज्ञान देती है, और व्यक्तिगत संपर्क जो है इससे होता है, और अनुशासन जो है वो क्रिएट होता है, क्योंकि ये इसमें बच्चा जो है वो खोजता है, डिस्कवर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, और स्वयं जो है वो काम करने में उसको रुचि अनुभव करता है। तो ये इसी तरह से ये अन्वेषण विधि है। और इसमें अब सामाजिक विज्ञान के विषय में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हम बता सकते हैं कि जहाँ पर ये विधि जो है वो काम करती है। इतिहास को हम लें तो यहाँ पर सोर्स को एग्जाम करने के लिए स्रोत क्या है, कोई किसी के भी स्रोत ऐतिहासिक तथ्य जो है उनको कंपाइल करने के लिए जो हिस्टोरिकल इवेंट है उनमें जो है वो इस विधि खोज, इस विधि के द्वारा हम खोज सकते हैं। फिर भूगोल में, जियोग्राफी में हम जो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, जैसे डेली कोई वेदर की रिपोर्ट, टेम्परेचर
को भी इसमें हम जो है वो इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि इसको कैसे करेंगे, किस तरह से सिलेक्ट करेंगे और क्या काम करेंगे और किस तरह से और अगर स्विक्स की बात करें तो डिफरेंट मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स में कंपाइल कर सकते हैं अकाउंट ऑफ सम करंट इवेंट्स को भी, और अलग अलग देशों के डेमोक्रेसी को भी देख करके हम कर सकते हैं कि कैसे, और उस तरह से कुछ प्रश्न जो है हम बच्चों से जो है वो एक रिसर्च वर्क जो है, ये एक रिसर्च वर्क जैसी विधि है, उस तरह से हम एक अनुसंधान जो है वो करवा सकते हैं। अब इस विधि के गुण क्या है और अवगुण क्या है, जैसे मैंने बताया था कि अच्छी शिक्षण विधि के जो गुण होते हैं लगभग वही गुण जो है आपको सभी विधियों में देखने को मिलेंगे, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, जैसे यहाँ मनोवैज्ञानिका की बात की थी, सर्वदा क्रियाशीलता की बात की थी, लर्निंग बाय डूइंग, इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि बच्चा जो है वो करके सीखता है। परिश्रम की आदत, उसको परिश्रम जब वो किसी उस पर काम करता है प्रॉब्लम पर, तो फिर उस पर समस्या विधि, ये तीन विधियां एक जैसी हैं, ह्यूरिस्टिक अन्वेषण विधि, खोज विधि और समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्व मेथड, लगभग एक जैसी है। तो इसको उसी तरह से आप, प्रश्न ये है कि आपको किस तरह से वो प्रश्न आता है उसको आप कैसे लिखते हैं, तो ये स्थायी ज्ञान इससे मिलता है, स्व अध्ययन की आदत, रुचि का विकास, स्व अनुशासन। अब इसके अवगुण क्या है, क्योंकि ये छोटी कक्षा में अनुपयुक्त है, छोटी कक्षाओं के लिए ये ठीक नहीं है, ये खर्चीली है थोड़ी, क्योंकि इसमें कुछ काम करना पड़ सकता है, कुछ चीजें खरीद कर जो है वो लगाना, समय इसमें बचत, समय खर्चीली इसलिए है, इसमें समय भी का भी ज्यादा लगता है, और योग्य अध्यापकों की कमी इसमें रहती है, या अध्यापक, क्योंकि इसमें जो वो गाइडेंस बड़ी जरूरी है, और हो सकता है कोई इक्विपमेंट भी जरूरत हो, कोई लर्निंग मटेरियल की जरूरत हो तो उसका अभाव भी हो सकता है, और पाठ्यक्रम जो है वो कई बार समय पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि कई बार जो है अगर वांछित परिणाम नहीं आते हैं तो दोबारा फिर हमें वो करना पड़ता है, तो ये धीमी प्रगति, स्लो प्रोग्रेस की विधि है। तो इस तरह से ये अन्वेषण विधि जो है वो हो गई है। तो इसमें कई तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं, ये प्रश्न में सारे जो है वो इकट्ठे जब विधियों के इस टॉपिक को कर लूंगा, जब वैल्यूएशन, क्योंकि ये जो मैथोलॉजी का है उसके बाद वैल्यूएशन का है, तो मैथोलॉजी जितना भी एक और अभी विधियों के बाद जो है वो, तो मैं इकट्ठे ही आपको मैथोलॉजी के प्रश्न दूंगा, जो कि आपके लिए एक असाइनमेंट भी रहेगी। तो अभी मैं, क्योंकि एक दो दिन जो है वो विधियों में ही काम करूंगा, परसों फिर मैं जो है वो दूसरी विधि को लेकर आऊंगा, दो विधियों को, और फिर उसका कंपैरिजन भी हम साथ साथ करते रहेंगे। तो आज का दिन ये, धन्यवाद।